ध्यान से सुनिए, आपका दिए दान का रुपया दास के आदेश अनुसार खर्च किया जाता है। क्या कह रहे हैं इस पहले पर्चे में? अब गुरुजी की तरफ से लिखा हुआ दिखाया गया है कि आपके दान का रुपया दास के आदेश अनुसार खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब पुण्यात्माओं 2018 में हरियाणा के जाट आरक्षण में उन कुपात्रों को जो 16 लाख रुपए का दान दिया गया था, क्या वो भी गुरुजी के ही आदेश से दिया गया था? पूछिए आप इनसे, क्या वो दान भी गुरुजी के ही आदेश से दिया गया था? जो हरियाणा के जाट आरक्षण में 16 लाख रुपए दिए गए थे, अब इन महापुरुषों से पूछिए क्या वो दान भी गुरुजी के आदेश से दिया गया था? जो यहां पे इन्होंने लिख दिया कि आपका दिया दान रुपया दास के आदेश अनुसार खर्च किया जाता है, इसका मतलब हमारे गुरुजी दोगली बात करेंगे। एक तरफ तो गुरुजी ने पहले वीडियो में कहा कि आपने भिखारी को भी नगद पैसा नहीं देना, किसी कुपात्र को नगद पैसा नहीं देना, आपके पैसे का दुरुपयोग करेगा वो बकवादी आदमी है, परमात्मा से जुड़े हुए नहीं है। उसको यदि आप दान दोगे वो आपके दान का दुरुपयोग करेगा तो आपको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और यहां का कहा जा रहा है कि आपका दिए दान का रुपया दास के आदेश अनुसार खर्च किया जा रहा है, यानी यहां भी इन्होंने गुरुजी को ही दोषी बना दिया। यानी भक्तों का जूता और गुरुजी का सिर, भक्तों का जूता और गुरुजी का सिर, तुम्हें ही दोषी बनाया जा रहा है। अब गुरुजी ये कैसे कह देंगे कि सारा का सारा दान मेरे आदेश अनुसार खर्च किया जा रहा है? क्या गुरुजी आदेश देंगे हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों का पैसा उन कुपात्रों को देने के लिए? क्या गुरुजी आदेश देंगे राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में 5 लाख रुपया नगद देने का? पुण्यात्माओं आंखें खोलो, तुम्हारे को कहां भ्रमित किया जाता है इन पीले पर्चों की आड़ में। दास को पैसे पैसे का हिसाब सेवादार समय समय पे देते रहते हैं। यह विश्वास का मार्ग है पुण्यात्माओं, विश्वास का मार्ग है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। हमने विश्वास करना है अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर। जब हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे को आमने सामने होके कहें कि बेटा तुझे दान करना है तो हम दान करेंगे, चाहे गुरुजी हमारे को किसी के भी हाथ में देने के लिए क्यों ना कहें। लेकिन गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर लोग कहेंगे हमारे को कि ये विश्वास का मार्ग है, ये पैसा तुम हमारे को दे दो, ये पैसा जो है हम गुरुजी के आदेश से ले रहे हैं, वहां विश्वास नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कुपात्र हैं। यदि कोई इस दान का दुरुपयोग करेगा उसको परमात्मा आप परिणाम देगा। आपने दास को दान किया है, आपका 1000 गुना आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है यहां पे? मूर्खता की हद हो गई। यहां कहा जा रहा है कि आपको चिंता मत करना, यदि आपके द्वारा दिए गए दान का कोई दुरुपयोग करेगा तो वो पैसा मेरा है, आपको उसका कोई परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा। आपने तो ये सोच के दान दिया है कि मैं तो अपने परमात्मा को दान दे रहा हूं। ध्यान से पढ़िए पुण्यात्माओं, यदि कोई इस दान का दुरुपयोग करेगा उसको परमात्मा आप परिणाम देगा। यानी आपने टेंशन नहीं करनी, आपके द्वारा दिए गए दान का जो आंख बंद करके आपने दिया है उसका यदि कोई दुरुपयोग करेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर तो भाई साहब भिखारी को भी दे दो पैसा, फिर तो भिखारी को भी दान दो, क्योंकि हमने तो भगवान पे विश्वास करके दिया। आप तो किसी भिखारी को भगवान पे विश्वास करके दान दे दो, उसके बाद में भिखारी अगर उसका कुछ उल्टा सीधा काम करेगा तो आपको परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो भगवान के नाम पे दिया। ये दुनिया भर के भिखारी आते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो उनको, क्योंकि इस पीले पर्चे के अनुसार आपने तो भगवान को माध्यम बना के दान दिया ना, कि मैं तो भगवान को दान दे रहा हूं। बताओ ये कोई जमने वाली बातें? कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है हमारे को, बिल्कुल अंधा बना के संगत को काम में लिया जा रहा है। यदि कोई इस दान का दुरुपयोग करेगा उसको परमात्मा आप परिणाम देगा। आपने दास को दान दिया है, आपका 1000 गुना आपके अकाउंट में भाग्य में जमा होगा। ये देखिए आपके अकाउंट में भाग्य में, बैंक में जमा नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि 1 दूंगा तो गुरुजी 1000 देंगे, यहां कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? भाग्य में, भाग्य में जमा होगा, बैंक में जमा नहीं होगा। इस बैंक में मत रहना। यदि वह दान का पैसा कोई दुरुपयोग करता है तो दास का करता है, आपका नहीं कर रहा। देखिए कितनी मूर्खता वाली बात लिखी हुई है, कितना भक्तों को कितना बुद्धू बनाया जा रहा है कि यदि वो व्यक्ति दान का दुरुपयोग करता है तो आपका पैसा दुरुपयोग नहीं कर रहा, वो दास का पैसा दुरुपयोग कर रहा है, आपको कोई उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा।
फिर तो दे दो, किसी को भी दे दो। फिर तो शराबी व्यक्ति शराब के लिए पैसा मांग रहा है तो भगवान का नाम लेके उसको भी दे दो। भिखारी भीख मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह तो भगवान होता है ना, दे दो भगवान के नाम पे। वो भिखारी चाहे उसके शराब पियो, तुम्हें तो कोई परिणाम भोगना ही नहीं पड़ेगा। क्या ये शिक्षा दी थी हमारे को पूज्य गुरुदेव जी ने? अभी अभी आधा घंटे पहले आपने जो वीडियो सुना परमात्मा का, क्या कह रहे हैं उसमें गुरु जी कि कुपात्र को दान नहीं देना, किसी को भी नगद पैसा नहीं देना, भिखारी को भी नगद पैसा नहीं देना, उसको खाना खिला दो, बिना सिला हुआ कपड़ा भी नहीं देना, कपड़ा भी उसको सिला के दो या फिर अपना पहना हुआ दो ताकि वो बेच ना सके। इतनी सावधानी हमें गुरु जी ने दान देने के विषय में बताई है, और यहां सरेआम भक्तों को मूर्ख बनाया जा रहा है। यदि वह दान के पैसे का कोई दुरुपयोग करता है तो दास का करता है, आपका नहीं कर रहा। आप निर्भय होकर निश्चिंत होकर सेवा व दान करो, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके मूर्ख बन के लोगों को दान धर्म का पैसा दो। काल पुण्यात्माओं ऐसे ही मारेगा भक्तों को, ऐसे ही काल भक्तों की आंखें फोड़ता है, ऐसे ही काल अपनी सूक्ष्म चाल चलता है। इन पीले पर्चों के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि पे बैठ के, क्योंकि उसको पता है काल को कि ये मूर्ख संगत इस मैनेजमेंट के ऊपर अंधा विश्वास करती है केवल गुरुदेव का परिवार समझ के। लेकिन इस मार्ग में ये भाई भतीजावाद नहीं चलता, वंशवाद नहीं चलता, परिवारवाद नहीं चलता। ये विश्वास का मार्ग है, लेकिन अपने गुरु के ऊपर करने का, गुरु के परिवार पे करने का नहीं है। तो काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बुद्धि पे बैठ गया, क्योंकि काल ने देख लिया कि ये संगत मूर्ख है। ये संगत केवल ज्ञान को आधार बना के नहीं चलती, बल्कि उस महापुरुष के परिवार को आधार बना के चलती है। तो परिवार वालों के माध्यम से ही क्यों ना इस संगत को लूटा जाए, इनकी मर्यादाओं को तुड़वाया जाए। यही काल की सूक्ष्म चाल होती है। पुण्यात्मा समझ सको तो समझ लेना, जो पूरी बातें यहाँ पे गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत लिखी हुई है कि यदि वह दान का कोई दुरुपयोग करता है तो दास का करता है, आपका नहीं कर रहा। आप निर्भय होकर निश्चित होकर सेवा व दान करो। यह सत्य स्थान पर ठीक जगह पर दान करने का अवसर विश्व में केवल आपको प्राप्त है। इसको चूकना मत। दिनांक